इस चैप्टर का नाम महाराजा प्रतु द्वारा उपदेश। महाराजा प्रतु का हम लोग जन्मचरित जीवन चरित जानते। प्रतु महाराज भगवान का शासना दक्ष शासना ने राजा का शक्त्यावेश अवतार है। भगवान हम लोग देखते हैं उनके पिता के शरीर को मतने से उनका जन्म हुआ। यानी साधारण जन्म नहीं है उनका। प्रतु महाराज का जन्म इतना शुभ प्रबुद्ध है। वो साक्षात भगवान का शक्त्यावेश अवतार लेके जन्मा और उन्होंने देखा प्रजा के लिए, अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए पृथ्वी माता को भी उन्होंने मारने के लिए उद्यत होकर बाद में पृथ्वी माता शरणागत होकर उनको जो चाहिए वो दे। किसके लिए? प्रजा के सुरक्षा के लिए। अभी प्रथु महाराज का राज में भरपूर सब था, खाना पीना सब भरपूर था। अभी प्रथु महाराज अपने सभी सभासदों को, महात्मा लोग, प्रजा लोग, सभी को सभासदों को बुला के उनको उपदेश कर रहे। कैसा उपदेश कर रहे? भगवत धाम लौटने का। ये जो उपदेश है हम जीवों के लिए ये उपदेश है, क्योंकि प्रतु महाराज का जीवन चरित्र को हम लोग अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रतु महाराज किस तरह उनका विनम्रता, वो तो पूरे विश्व के सम्राट थे, उनके हाथ में दंड था, फिर भी उन्होंने महात्मा जन प्रजाजनों के सामने इतने नम्र होके उनसे प्रार्थना कर रहे, उपदेश दे रहे। देखिए भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के भक्ति की शिक्षा के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने के लिए, भगवान को जानने के लिए मिला। इधर इस चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु इधर ये बता रहे, प्रतु महाराज बता रहे इस चैप्टर में, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में शरण आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते और उसमें वैराग प्रकट होने लगते। यह तभी संभव है जब वो भक्तियों का अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता, जो 3 प्रकार के तापों से भरा हुआ है। कितना सुंदर उपदेश दे रहे। भक्ति और भगवान के शरण कमलों में शरणागत होने के बिना हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग शिक्षा दे रहे। कैसे दे रहे? भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान के महिमा का श्रवण और कीर्तन, नाम रूप गुण गान, इसका कीर्तन चैतन्य महाप्रभु दे। प्रतु महाराज तो कितने पुराने थे। प्रतु महाराज के समय तभी महात्मा लोग, हम लोग महात्मा का भी अभी पिछले श्लोक में कितना हम लोग पढ़ा, महात्मा लोग है कैसे रहते। महात्मा लोग है पूरा शरणागत, उनका जीवन में 24 घंटे भगवान का भजन, भगवान का नाम जप चलता रहता है। ये लोगों को महात्मा बोलते हैं। महात्मा है ये मोहर नहीं है, वो अपना जीवन को पूरा भगवान के चरण में समर्पित किए, उनको महात्मा बोलते हैं। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं दैवी प्रकृति माशता। ये महात्मा जन साधारण लोग नहीं है, उनका पूरा मेरे शरण में शरणागत है, दैवी प्रकृति वाले हैं वे। और इस चैतन्य महाप्रभु हम लोग को शिक्षा दे रहे। कलयुग के जीव न तपस्या कर सकेंगे, न ध्यान कर सकेंगे, न मंदिर का अर्चा विग्रह, मंदिर बना के अर्चा विग्रह का सेवा नहीं कर सके। इसके लिए हम लोग को, हम जैसे बद्ध जीवन के लिए उन्होंने इतना आसान तरीका बताया। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् जनिनानु रागा। मैंने मेरी पूरा शक्ति न में डाल दिया, न
ध्यान करने का, न तपस्या करने का, यज्ञ करने का, किसी का जरूरत नहीं, सिर्फ नाम ले लो। कैसे? एकदम दृढ़ता से भगवान का नाम जप ऐसे होना चाहिए। भगवान का नाम जपने, भगवान का नाम जप करते हो तो हमें दूसरे किसी का भी याद नहीं आना चाहिए, ऐसे नाम जप होना चाहिए। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान जब भी हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते, तभी भगवान हमारे जीवा के ऊपर आके नाचते। जब भी भगवान को हम लोग आमंत्रण करते, भगवान को बुलाते और हमारे मन को इधर उधर भटकाते हो, भगवान वो स्वीकार नहीं करते। मगर ये भी बताया भगवान, कुछ भी हो मगर भगवान का नाम लो। भगवान का नाम में इतना शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, भगवान शक्तिमान है और भगवान का नाम में भी इतना शक्ति है, क्योंकि इसको जो अनुभव किया है, इसको जो अनुभव, अभी झूम में जितने लोग उपस्थित हैं सबको ये अनुभव है, क्योंकि भगवान के नाम में कितना शक्ति है। हम लोग भी भगवान का नाम लेने के पहले इधर उधर भटक रहे थे। वो बोलते ना, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्म लेके 84 लाख योनि में भटक के हमारे चेतना में इतना गंदगी भरा हुआ है। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु पहले अपना चित्त रूपी दर्पण को साफ करो। जब भी हमारा चित्त रूपी दर्पण को साफ करेंगे तभी हम लोग का भगवान की भक्ति करने में रुचि आएगी। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने इतना साधारण हम लोग को विधि बताया, कुछ नहीं करने का। भगवान का 2 घंटे भगवान के लिए नाम जप के लिए देना चाहिए। भगवान का जब नाम ऐसे हम लोग ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि मन तो चंचल है, मन इधर उधर भटकते रहते, मगर उसको कंट्रोल करके भगवान का नाम लेते हुए हम लोग ध्यान से करना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ मशीन में काम करते रहते, मशीन में काम करते रहते, मशीन में हम लोग ध्यान नहीं है, हमारा मन इधर उधर भटकता, क्या होगा, हमारा हाथ कट जाएगा। रेलवे लाइन क्रॉस करने का रहते हैं हम लोग, रेलवे लाइन क्रॉस करने का रहता है, हम लोग कितने ध्यान से हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस करते, इधर उधर देखे कैसे क्रॉस, ऐसे हमारा ध्यान भगवान का नाम लेने में रहना चाहिए। भगवान का नाम लेते वक्त हमारा मन को बराबर प्रशिक्षित करना है, सिर्फ भगवान का नाम, सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का नाम लेते हुए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जिस तरह हम लोग भगवान अपने लीला द्वारा भी भगवान बता रहे हैं ना, जब दामोदर लीला में हम लोग देखते, जब यशोदा मैया भगवान कान्हा को अपने गोदी में सुला के दूध पिला रही थी और भगवान का गुणगान कर रही थी, तो उतने में क्या किया, उसने चूल्हे के ऊपर का दूध उबालने का देखा तो तुरंत भगवान को नीचे रखी और दूध नीचे रखने के लिए गई। वो यशोदा मैया भी बड़े भगवान के शुद्ध भक्त है और दूध भी भगवान के लिए है, भगवान के लिए वो दूध एक नीचे रखने के लिए गई है और भगवान का गुणगान करते करते फिर भी भगवान को गुस्सा आ जाता है। नीचे रखी ना यशोदा मैया, नीचे रखी तो गुस्सा आके वो मटकी सब फोड़ देते हैं। वैसे भगवान का नाम लेते हो तो हम लोग प्यार से भगवान का नाम लेते 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 उसमें लीन होना चाहिए। भगवान लीला करके बताते, दामोदर लीला में देखते, भगवान का नाम इतना पवित्र है। बाकी किसी भी हम लोग भगवत गीता में हम लोग देखते ना, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये अलग 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 पुण्य कर्म करो, उससे हमारा अंदर का जो ये मल है शुद्ध नहीं होता है। 84 लाख योनि में हम लोग भटक क्या है, न जाने कितने माँ बाप हो गए, कितने पति बच्चे पुत्र सगे वाले सब हो गए, कितने हमारे सगे वाले हो गए, और 84 लाख योनि में जाने अनजाने में हमारा कलमश, जो चित्त रूपी दर्पण में इतना कलमश भरा हुआ है, जो साधु संत लोग बोलते हैं समुद्र जैसे, जितने थोड़ा नहीं
अपार समुद्र जैसे हमारे अंदर चित्त में कलमश भरा हुआ है, वो तो साधारण से ही साफ नहीं होने वाला नहीं है। उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते रहने से धीरे 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 जो कलमश चित्त रूपी दर्पण में कलमश भरा हुआ वो नष्ट होएगा। क्योंकि हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल है, भगवान बोल रहे हैं ना, ये भगवान का जो ज्ञान है विज्ञान है। साइंटिस्ट लोग जब लैब में प्रैक्टिकल करके देखते, ये वही भगवान का नाम भी विज्ञान है। जब हम लोग भक्ति में आने के पहले हम लोग कैसे थे, इधर उधर भटकते थे, मॉल में सिनेमा में इधर उधर जाके उधर खुशी ढूंढते थे ना हम लोग, इधर खुशी मिलेगा। मगर जब हम लोग किसी पूर्व जन्म की सुकृति से साधु संग मिल गया और भक्ति में जुड़ गए, गुरु महाराज के शरण में आ गए और गुरु महाराज की कृपा हमें मिली, और गुरु महाराज की कृपा से आज हम लोग भगवान का नाम ले रहे। क्योंकि जिसके सर के ऊपर भगवान की कृपा नहीं रहता है, गुरु की कृपा नहीं रहता है, भगवान की भक्ति करना आसान नहीं है। इधर इसमें बता रहे हैं, जब मनुष्य अपने को शरीर नहीं मानता तो आध्यात्मिक अभिज्ञान प्राप्त करता है। और ज्ञान है, इसी व्याख्या भगवद गीता में ब्रह्मभूत रूप में की गई। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत स्थिति में जो रहता है उसको कुछ घर का परिवार, शरीर का, संबंधियों का, अपना शरीर का भी उसको कुछ परवाह नहीं रहते। जैसे एक बेचे हुए गाय को उसका कुछ यही नहीं रहता, वो बेच दिया है ना, वो अपने मालिक के साथ चला। इसी तरह उनका अपना शरीर का भी ध्यान रहता है। इधर इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं ये जो मनुष्य शरीर हम लोग को क्यों मिला है। ये मनुष्य शरीर हम लोग को भगवान के धाम जाने के लिए मिला है। ये मूल सब ये इस श्लोक द्वारा हम लोग मूल सिद्धांत क्या है, हम लोग को वापस भगवत धाम जाना है। अंते नारायण स्मृति। इधर हम लोग को इस चैप्टर द्वारा हम लोग ये सीख मिलता है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करते, भगवान के धाम को जाना। ये मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य। अगर हम लोग अपने आप को शरीर मान के बैठे तो शरीर के कारण पांचों तो अग्नि जल वायु आकाश जड़ तत्व से बना है, और सूक्ष्म सत्य मन बुद्धि अहंकार। अहंकार के कारण हम लोग अपने आप को शरीर मान के बैठे और शरीर के लिए सब कुछ कर रहे, शरीर के लिए। मगर आत्मा का क्या खुराक हम लोग जानते नहीं, क्योंकि हम लोग को अज्ञान ही है। स्कूल में नहीं पढ़ा है, कॉलेज में नहीं पढ़ा है। जब भी हम लोग गुरु के शरण में आने के बाद ही हम लोग को ज्ञान मिलता है। इधर बता रहे कैसे ज्ञान मिलेगा हम लोग को, हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। जब तक हमारे मन घर परिवार पोते नाते इस इंद्रिय तृप्ति में भौतिक खुशी में लगा रहता है, तो हमारे अंदर वैराग्य नहीं आता। वैराग्य जब ही आएगा जब हम लोग हम शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। ये शरीर क्षण 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 करके बदलने वाले। कल हम लोग बच्चे थे, जवान थे, अभी बूढ़े हो गए। अभी कभी हमारा ये शरीर छूटने वाला है उसका हमको पता नहीं, क्योंकि कभी भी काल का तलवार हमारे सर के ऊपर मंडराता रहता है। एक क्षण में भी होएगा, एक महीने में भी होएगा, कभी भी हम लोग को काल हमें नष्ट करने वाला है। ये तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरन। जो भी अंत काल में मेरे नाम लेगा वो मेरे धाम में आएगा। हम लोग शरीर के लिए कितने सारे ज्ञान हम लोग देखते हैं ना।
भौतिक भौतिक ज्ञान यानी क्या है, शरीर के लिए कर रहे हैं, फिर मन के लिए, बुद्धि के लिए ज्ञान, और चौथा है रहता आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। अब हम लोग शरीर के लिए खा रहे, पी रहे, सब 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 इकट्ठा कर रहे, और ये शरीर क्या है, नाशवान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये शरीर तो व्याधि से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ, और उसके साथ साथ 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश। इसी में हम लोग सुख से रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर भगवान बोल रहे हैं इस जो भौतिक दुनिया में आप कभी भी सुख से नहीं रह सकोगे। दुखालयम अशाश्वतम करके स्टैम्प मार दिया भगवान ने, स्टैम्प मार दिया। ये दुखालय, इधर सुख है ही नहीं है। पर कहाँ से हम लोग को सुख शांति मिलेगा? जब हम लोग भगवान के शरण में शरणागत होएंगे तभी हमें शांति मिले। आज हम लोग देखते हैं दुनिया में कितने लोग तड़प रहे हैं, हाँ कर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा पृथु महाराज जैसे राजा नहीं है। जब हम लोग भागवतम में देखते हैं ना, सभी राजाओं का इधर वर्णन आता है, कितने सारे अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, अलग 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 राजाओं का हम लोग देखते हैं, उन लोग का चरित्र। वो लोग पूरा राज ऋषि है, ऋषि। वो लोगों को खुद का चिंता नहीं, अपने प्रजाओं का चिंता। अभी हम लोग सब सोचते हैं राम राज आना चाहिए, राम राज आना चाहिए, राम राज आना चाहिए। हाँ, राम राज आना चाहिए। राम राज आने के लिए राम राज की प्रजा कैसे थे? राम जब भी भगवान बन के आए तो उनकी प्रजा सब जो राम की इच्छा है वैसे ही चलते थे, वैसे वो लोग सभी भगवान प्रभु राम के शरणागत है। और प्रभु राम चाहते हैं उन सब अयोध्यावासी, हम लोग अयोध्यावासी जैसे बनना चाहिए। अयोध्यावासी जैसे बनेंगे तो हम लोग को राम राज होएगा, राम राज मिलेगा। मगर अभी हम लोग अयोध्यावासी नहीं, हम लोग कलयुगवासी है। इधर राजा लोग कैसे है, भागवतम में 12 कैंटो में दिया है, चोर लुटेरे ठगे वाले ही शासन करेंगे, और जो शासन करने वाले वही लोगों को लूटेंगे। इस सब भागवतम में 12 कैंटो में दिया है। अगर राजा पृथु महाराज जैसे रहे, पृथु महाराज इतने शक्तिशाली थे, हर एक प्रजा को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार चलना, और वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य करना, स्ट्रिक्टली उन्होंने शासन प्रजा लोगों को सिखाया था। वो लोग वैसे ही चल रहे थे जैसे हम लोग परीक्षित महाराज का भी जीवन में देखते। परीक्षित महाराज सब जगह रात को घूमते रहते, तभी उन्होंने देखा कली प्रवेश कर रहा है। ये राजा ऐसे रहते क्योंकि प्रजा का हित ही उनका हित है। अब मैं पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ा, अगर राजा भगवान का भक्त होएगा तो प्रजा लोग भी भक्त होएंगे, और उनको प्रजा लोगों का जो पुण्य कर्म जो कर रहे हैं वो राजा को मिलता है। अगर राजा भगवान का भक्त नहीं और प्रजा लोग भी पापिष्ट है तो क्या होएगा, हम लोग राजा का पूरा सब धर्म नष्ट हो जाएगा, वो भी नरकवासी होएगा। आज हम लोग कलयुग में देख रहे किसी जो उच्च पद पे है, शासनाध्यक्ष है, उसको किसी का परवाह ही नहीं है, भक्ति का तो दूर हो गया। जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, हर एक चीज में मिलावट, हर एक चीज में ये हो रहा है, कुछ शुद्ध हम लोग को शुद्ध वस्तु ही नहीं मिल रहा है, शुद्ध वस्तु हम लोग अभी नहीं ले। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा बुद्धि मेमोरी कम हो रहा है, आयु कम हो गया। धीरे 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 हम लोग सब कलयुग के इस दुष्परिणाम के कारण हम लोग सब मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी हुए। खाने के लिए भरपूर है, कुछ भगवान की कृपा से खाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं,
मगर दुष्ट बुद्धि वाले ये विज्ञानी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ज्यादा उगाने का, ज्यादा एक ही बार ज्यादा उगाने का करके उसमें इंजेक्शन, उसमें फर्टिलाइजर, उसमें क्या कर दिया वो लोग ने, क्या हुआ, उसके दुष्परिणाम आज हम लोग भोग रहे हैं। ऐसे ये राजतंत्र है। राजा जो भक्त रहेगा, राजा जो भक्त रहेगा तो अपने प्रजाओं को भी वही मार्ग में चलेगा। इधर भगवान ये बता रहे हैं, मनुष्य भक्तियों के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपने प्रगति का प्रत्यक्ष देख सकता है। भक्तियों द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपने प्रगति का प्रत्यक्ष देखता है। इस प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये हम लोग इसका उदाहरण है। क्योंकि हम लोग भटकने वाले थे, जब भी हम लोग भगवान के शरण में आए, भगवान के शरण में आने के बाद गुरु की कृपा मिली। गुरु की कृपा होने के बाद हमें हमारे अंदर कितना बदलाव हो गया। पहले वो चाहिए ये चाहिए, सब कूड़े करकटे भर के रखते थे। अभी लगता है शी ये क्यों भरने का, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का सुंदर अल्टर, भगवान का भजन, भगवान का जो सामान, बस इतना ही। ये हम लोग को मालूम पड़ता है, ये अपनी प्रगति का प्रत्यक्ष उदाहरण। और आसक्ति, जो हम लोग भौतिक भोग की आसक्ति रहती है हम लोग को, पहले कैसे था, फिर धीरे 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 आसक्ति कम हो रहा है, तो हम लोग समझना चाहिए हाँ भक्ति मार्ग में हम लोग आगे बढ़ रहे। ये इधर ये भी बता रहे हैं, भोग तथा भौतिक संसार पर अधिकार करने, भोग करना और ये मेरा है, मेरा है, मेरा सब मेरा है, अधिकार करना, झूठी क्षुधा वासना अज्ञान के प्रमुखता के कारण। ये कैसे आते हैं, अज्ञान के कारण, क्योंकि हम लोग को भगवत गीता भागवतम पढ़ने का ज्ञान नहीं है, गुरु के शरण में जाने का ज्ञान नहीं है, भगवान कौन है वो ज्ञान नहीं है। हम लोग खारे खारे आहार निद्रा वैमैथुनम च, सब हम लोग पशु और मनुष्य को समान है। आहार निद्रा वैमैथुनम च समानमेतत् पशु भी नराण, धर्म विशेषो अधिको विशेष धर्मेण हिना पशु भी समान। आज हमारा जीवन ऐसा पशु के समान है। इस भौतिक शरीर के ज्ञान के ऊपर कौन सा है रहता है, मन का ज्ञान। मन को हम लोग भगवान में लगाना चाहिए। मन चंचल, अर्जुन बोल रहा है चंचल ही मन कृष्ण, इसको स्थिर करना बहुत कठिन है। अर्जुन जैसा योद्धा, भगवान का भक्त, भगवान का प्रिय मित्र, वो भगवान से बोल रहा है मन को हम लोग वश में नहीं कर सकते करके। तो भगवान बोल रहे हैं हाँ ठीक है, मन को वश, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रति क्षण अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त भगवान का नाम लेते 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 अभ्यास करेंगे तो मन भटकेगा तो हम लोग उसको खींच के लेके आ सकते नहीं, इधर उधर का नहीं। हम लोग को चैंटिंग करना है, चैंटिंग करते वक्त किधर का ध्यान नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको खींच के ला सकते जब भी हम लोग पूरा दिन भगवान का नाम ले से सकते हैं। इधर ये बता रहे हैं शरीर का सुख, मन का सुख, फिर बुद्धि का भी सुख रहता है। बुद्धि का सुख है ना, कितना ब्रिलियंट, ये पढ़ाई में ब्रिलियंट रहते, विज्ञानी है वो, बहुत सारे वो पढ़ते ज्ञान प्राप्त करते, पढ़ते ज्ञान प्राप्त करते, और अपने खुद के मन से वो लोग अपने आप को बहुत महान सोचते, क्योंकि शरण भगवान को शरणागत नहीं होते। भगवान का शरणागत नहीं होने के कारण उनके अंदर अहंकार बढ़ जाता। अहंकार जो अहंकारी रहते वो भगवान के शरण में नहीं होता, वो नीचे नरकगामी हो जाता है। और चौथा है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इधर भगवान बता रहे मेरा ज्ञान ही जो है विज्ञान है। इसको हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। इस ज्ञान को कभी मिलेगा जब भी हमारा पूर्व जन्म का सुकृति उदय होगा, पाप कर्म नष्ट होके पूर्व जन्म का सुकृति उदय होगा, साधु सज्जनों का संग मिलेगा,
संग मिलके वो साधु संतों का संग से हम लोग को गुरु की कृपा मिलेगी। गुरु की कृपा मिलने से हम लोग का अंदर ये जो भौतिक मल है वो सब धीरे 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 नष्ट होएगा। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। इधर पिछले श्लोक में भी बहुत सुंदर रूप से प्रतु महाराज की जो उपदेश में बताया, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। गुरु भगवान का एक शक्तावेश अवतार है। हम लोग प्रभुपाद जी की जीवन चरित्र में देखते हैं ना, प्रभुपाद जी एक साधारण गृहस्थ थे। जब उनको उनके गुरु महाराज की आज्ञा मिली, आप इंग्लिश इतने अच्छे जानते हो, पाश्चात्य देश में जाके भगवान का भगवद गीता का प्रचार करो, भगवान का यही एक ही बार में पहले भेंट में ही उनके गुरु महाराज ने बताया। तो उन्होंने अपने मन में वो गुरु की इच्छा को कैसे मैं पूरा करूं, कैसे मैं पूरा करूं, गृहस्थी में रह के गृहस्थी संभाल के वो गृहस्थी से वो छोड़ के वृंदावन में जाके रहे। वृंदावन में भगवत गीता का भागवतम का लिखते, उसको खुद उन्होंने दिल्ली में जाके उसको मुद्रण करने का, बेचने का, बैक टू गॉड एंड मैगजीन, सब छोटे छोटे ढाबे वालों को, ठेले वालों को, सबको लीजिए लीजिए, पढ़िए पढ़िए करके इतना प्रयास करते। एक बार चक्कर आके भी गिरे प्रभुपाद जी, और एक बार गाय ने भी उनको धक्का दिया। कितने तकलीफ उठाए प्रभुपाद जी ने, किसके लिए? हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, हम लोग का बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि हम लोग इतना मूर्ख है, हम लोग को रेडी फूड रखे तो भी हम लोग को खाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग दुर्भागी है, दूर से दूर भागने वाले। भगवान से जो दूर भागते वो दुर्भागी है। सब भगवान ने हम लोग को सब रेडीमेड सब दिया है, और फिर भी हम लोग उसको खाना नहीं चाहते, उसको स्वीकारना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोग पूरे विश्व भर में हरिनाम का कीर्तन, हरिनाम का कीर्ति का प्रचार हो रहा है। एक प्रभु जी का इसमें लेक्चर में सुनी थी मैं, पाश्चात्य देश में इटली, जर्मनी, रशिया, अमेरिका जैसे देश में इतना प्रभुपाद जी का हरिनाम का प्रचार हो रहा है। वो लोग उनका सरकार ही बदल गया, अभी सरकार ही बदल जाएगा, अभी हरिनाम से पूरा सरकार ही बदल जाएगा, सत्ता ही बदल जाएगा, ऐसे उनका जीवन चरित्र बन गया था। अमेरिका में भी देखते हैं ना, वो अमेरिका इतना अमीर देश है, उसमें किसी का कमी नहीं है। अमीर अमीर माता पिता के बच्चे लोग हैं, मगर क्या है ना, वो लोग हिप्पी हो रहे। वो सरकार भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उनको हिप्पी बनने से उनको रोक नहीं सकते थे। वो भी सरकार भी हताश हो गए थे। जब प्रभुपाद जी की हरिनाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की जबकि शक्ति से, जबकि महिमा से वो इतने बदल गए, वो अमेरिकन सरकार भी प्रभुपाद के ऊपर खुश हो गए। अरे इतने हमारे हिप्पी लोगों का उद्धार कर दिया प्रभुपाद जी ने। वो लोग भी, नहीं तो अमेरिकन किसी को ये नहीं करने वाले नहीं है, वो अमेरिका में रहने नहीं देने वाले, क्यों इधर आए हो तुम करके उन प्रभुपाद जी को भी पूछे थे, अभी क्यों आए हो इधर? तो प्रभुपाद जी ने बताया, देखो आप लोगों ने सब लूट के लेके गए, ये एक भगवत गीता एक छोड़ के गए थे, भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए मैं आया हूँ करके बंधन। इटली देश, जर्मनी, रशिया में माला लेके सब भक्त लोग घूमते सब जगह। रशिया में भी नर्सरी से बच्चों को श्लोक सिखा रहे, स्कूल में श्लोक का, भगवत गीता का श्लोक, क्योंकि ये श्लोक यानी भगवान का वाणी है। ये जो संस्कृत श्लोक जो है भगवान का वाणी है, इसको बोलने से हमारा टंग ट्विस्ट होता है। टंग ट्विस्ट होने से हमारा मेमोरी शार्प हो जाता है, मेमोरी शार्प। इसके लिए हम लोग देखते हैं ना, पहले के जो सूत गोस्वामी,
सुखदेव गोस्वामी, अलग 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 जो महात्मा लोग थे, वो लोग हमारे जैसे मोबाइल लेके वो पाठ नहीं करते थे, सुन के नहीं, उनको सिर्फ एक बार गुरु के मुख से हम लोग सुनते, वो लोग तुरंत वो लोग का मन में बैठ जाता। तो वही बोले व्यास सुखदेव गोस्वामी की पिता व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को भागवतम सुनाया। तो सुखदेव गोस्वामी आके गंगा नदी के तट पर परीक्षित महाराज को भागवतम, वही भागवत पिताजी के मुंह से सुना, भागवत उनको सुना। तभी सूत गोस्वामी उधर बैठे थे, वो सूत गोस्वामी नीचे कुल के थे, फिर भी सुखदेव गोस्वामी उनको बुलाते आगे आके बैठो, आगे सूत गोस्वामी आगे 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 हट के बैठ, वो बराबर 7 दिन तक भागवतम सुन के सूत गोस्वामी उधर से नैमिषारण्य में जाते। नैमिषारण्य में क्या हजारों ऋषि मुनि लोग, कलयुग आएगा, कलयुग के लोगों को बहुत तकलीफ होएगा करके वो लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा करते करते उनका मुख सब काला हो गया था धुएं से। तभी सूत गोस्वामी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये यज्ञ करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान का महिमा का गुणगान करना, भगवान का महिमा का गुणगान करने से ही कलयुग का उद्धार हो जाए। कलयुग के लोग भगवान इसके लिए हम लोग को 2 कान दिया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनो सुनो, सुनते 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 हमारे अंदर का कली कलमश नाश, कली क्या होएगा, हमारा अंदर जो कलमश है वो नाश होएगा। गूंगे रहते ना, गूंगे लोग क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं, क्योंकि उनको कान नहीं सुनता है। अगर कान सुनेगा तो बोलेंगे ना। हम लोग अभी कान रह के भी हम लोग गूंगे बन गए, क्योंकि भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते हम लोग। अरे इधर उधर का ये बोलते हैं, राजा कुलशेखर बोल रहे हैं, भगवान नाम रूपी अमृत को पीने का छोड़ के इधर उधर का बात करके अपना जीवन को नष्ट कर रहे कलयुग के लोग। भगवान का नाम में इतना शक्ति है, तो उसको हम लोग अपने जीवन में उतारने से ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएगा। बहुत सुंदर रूप से इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है। एक बार जो भगवान के शरण में जाता है उसको वापस संसार में रुचि नहीं रहता है। संसार सब नीरस लगता है, क्योंकि भगवान के चरण में भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर, उसका सुंदर सुंदर लीला को श्रवण करने में आनंद आता है। वो आनंद इस भौतिक संसार में नहीं रहे, तुच्छ लगता है। भौतिक संसार कुछ है ही नहीं। भगवान का जो नाम रूप लीला गुण में कितना समय, इधर प्रभुपाद जी ने बता रहे, अनंत काल से भौतिक संगति में रहने से हमारे मनों में कूड़े का अंबार लग चुका है। 84 लाख योनि में भटक क्या है ना, अरे ये इतना कचरा भरा हो साधारण नहीं है निकलने के लिए। उसके लिए हम लोग को जब तक मनुष्य भक्ति योग द्वारा अपने को शक्तिशाली बना लेता है तो उसका मन का यह भ्रम दूर हो जाता है और उसे इंद्रिय तृप्ति अथवा इस संसार के प्रति कोई रुचि नहीं। भक्ति योग से ही हम लोग हमारे अंदर जो चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम बोले, जैसे शिक्षाष्टक में हम लोग पढ़ते हैं ना, सिर्फ भक्ति योग से भगवान के शरण में जाने से हम लोग भौतिक संसार में रुचि भौतिक आसक्ति को हम लोग कम कर सकते हैं। इधर इस श्लोक में विज्ञान शब्द का विशेष महत्व है। जब मनुष्य अपने को शरीर नहीं मानता तो आध्यात्मिक जन्म, जब तक हम लोग शरीर है, शरीर के लिए कितना खाए पिए सजाए कितने करेंगे, तो वो शरीर क्या है, एक दिन नाश होने वाला। वो तो क्षण 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 में नष्ट हो रहा। हम लोग सोचते हैं हमारा बर्थडे करते हैं, मगर हम लोग एक एक दिन एक एक रात को हमारा आयु क्षीण हो रहा है और हम लोग स्मशान के ओर एक एक कदम बढ़ा रहे। गरुड़ पुराण में बोलता है जवानी यानी फूलों का सुगंध जैसा, कितने देर तक क्षण ही रहता है, वो चला जाता है।
बुढ़ापा आयु है ना, क्या है, फूटे मटके में पानी डालेगा तो कैसे बह के जाता है, आयु ऐसे, आयु हरती वही पुमसा बोलते हैं ना, पूरा क्षीण हो जाता है। और बुढ़ापा ने भयंकर व्याघ्र हमारे सामने खड़ा है, ऐसा भयंकर व्याघ्र जैसा है करके गरुड़ पुराण में आता है। भगवान भी बता रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये बहुत दुख है और बाकी कुछ दुख नहीं है, अमीरी गरीबी दुख नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान ने स्पष्ट रूप से भगवत गीता में बता रहे। जब तक भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है तो शरीर त्याग के बाद वो इस संसार में पुनः नहीं आता, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान द्वारा हुई है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन, ये हमारे जीवन का परीक्षा। मनुष्य जीवन में हम लोग को एक ही बार परीक्षा देना रहता है, जो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवन यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवन। भगवत गीता में बार बार भगवान बोल रहे जब शरीर त्याग करने का हो तभी मेरा नाम आना चाहिए, मेरे कीर्तन गुण नाम रूप को मुंह में आना चाहिए तो भगवत धाम जाते हैं, नहीं तो वापस हम लोग को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा पड़ा। गुरु की कृपा से गुरु ही हमें भगवत धाम पहुंचाने वाले, और हम लोग भक्ति मार्ग में रहे, भगवान गुरु की आज्ञा का हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो हम लोग भगवत धाम जाने का गारंटी है। बहुत सुंदर श्लोक है इधर, बहुत सुंदर भक्तियों में भौतिक संसार पर अधिकार करने की झूठी वासना ये अज्ञान के कारण होता है। भक्ति योग से इन दोनों में कमी आती है, यानी भक्ति करने से हमारे अंदर भौतिक संसार के प्रति अधिकार प्राप्त करना वो भी लुप्त हो जाते हैं, और क्षुधा वासना भी कम हो जाती है, और मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है। ये दोनों हमारे अंदर से लुप्त हो गया तो मनुष्य आसानी से सतोगुण में स्थित हो जाता है। इसको पार कर वो शुद्ध सत्व में पहुंच जाते, सतोगुण में नहीं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं सतोगुण में रहेगा तो भी गिर जाएगा, तो शुद्ध सतोगुण में उतरो। सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सतोगुण, इधर बता रहे शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है जो भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। सतोगुण में भी रहेगा तो कभी कभी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से वो नीचे गिर जाता है, मगर इधर बता रहे सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सतोगुण, शुद्ध सतोगुण में स्थित होकर जो हम लोग भगवान का भक्ति करें तो ऑटोमेटिकली सब हमारे अंदर का जो कलुषित है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार स्थित होकर भक्त के सारे संदेह जाते रहते, मन में जो भी संदेह है वो लुप्त हो जाता है। उसे यह पता रहता है कि इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटेगा। ये मैंने जो भगवान के शरण में जाते हैं वो वापस नहीं जाते। क्षीणे पुण्य मरते लोके विशंति, पुण्य कर्म करेगा तो क्या होगा, स्वर्ग प्राप्ति होएगा, वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग सोचते हैं हम लोग पुण्य कर्म कर रहे, वो यज्ञ करे, वो दान करे, वो तपस्या करे, पुण्य कर्म से क्या हो, पुण्य कर्म का बैलेंस खत्म होएगा तो नीचे आ जाए। मगर इधर बता रहे भगवान का शरणागत भक्त है, शुद्ध सत्व में रह के भगवान का सेवा करने वाले, वो भगवत धाम जाएगा और वापस नहीं आएगा, फिर वापस नहीं आएगा, ये गारंटी है। इस सुंदर उपदेश द्वारा प्रतु महाराज अपने प्रजाओं को संदेश दे रहे हैं, सभी प्रजाओं को भगवान के चरण कमल में शरणागत होने का उपदेश दे रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक द्वारा प्रतु महाराज शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी इतना सुंदर अनुवाद दिया है, वो प्रभुपाद जी के अनुवाद के सामने हमारा कुछ है ही नहीं। तो भगवान गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा कुछ बोलने का हम लोग को माता जी की कृपा से अवकाश मिल रहा है। तो मैं गुरु महाराज को, प्रभुपाद महाराज को, चैतन्य महाप्रभु को
शरणागत होकर उनको कृपा की इच्छा करती हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी बहुत